रेसल प्लूजा डब्ल्यू का पीएलई रेसल प्लूजा हो चुका है खत्म एंड इट वाज एब्सोल्युटली ऑसम। हम कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कि जॉन सीना जो है वो सुपरमैन है, लेकिन सुपरमैन का हमेशा से क्रिप्टोनाइट रहा है। और वैसे ही दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर जॉन सीना का क्रिप्टोनाइट थे, है और रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेसल प्लूजा में जॉन सीना के साथ काफी गलत हो गया है, लेकिन क्या हुआ है वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज का जो किक ऑफ था रेसल प्लूजा का, मेरे हिसाब से मेन इवेंट में होना चाहिए था, तो मैं तो वीडियो में उसे मेन इवेंट में रखूंगा। शुरुआत दोस्तों आज की रेसल प्लूजा की हुई थी एक बड़े रिटर्न के दौरान। पैट मैकैफी दोस्तों हमें वापसी करते हुए नजर आते हैं, चूंकि ESPN पर ये पहला डब्ल्यूडब्ल्यू का लाइव पीएलई था। तो ऐसे में दोस्तों वहां पैट मैकैफी को लाना एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट दोनों वाली फील देता है। ट्रिपल एच सबसे पहले दोस्तों वहां यही चीज कहते हैं कि ये पीक है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का, और उसके बाद पैट मैकैफी की एंट्री होती है और गाइस बहुत अच्छा ओवेशन उन्हें वहां मिलता है। और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है द ऊसोस का मैच। जी हाँ दोस्तों, द ऊसोस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड। इट वॉज गुड, बट इसके अंदर सबसे यूनिक चीज मुझे ये लगती है कि गाइस सबसे पहले द ऊसोस अपने ओजी थीम पर आते हैं। जो उनका ऊसोस वाला म्यूजिक रहता था ना, वो प्ले किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जिमी ऊसो ऑडियंस में खड़ के ये चीज़ कहते हैं कि हम ESPN वालों को दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी कैसे करते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस अपनी पावर दिखाओ, अपनी बत्तियां जलाओ। सभी ने अपने फोन्स की बत्तियां जला दी, फ्लैश लाइट ऑन कर दी, और फिर जे ऊसो का थीम चलाया जाता है। ये टीट करते हुए दोनों रिंग में आते हैं। मैच के अंदर हीट नहीं हो पाई। दरअसल दोस्तों मैच के अंदर रेफरी जो था एडम पेयर्स ने रख दिया था LA नाइट को, क्योंकि दोस्तों ये दोनों टीम्स जो है अर्लियर टुडे लड़ गई थी आपस में। तो LA नाइट दोस्तों इसके अंदर रेफरी थे, सीधे सीधे बता देता हूं। और LA नाइट ने दोस्तों यहाँ द ऊसोस के फेवर में बहुत सी चीज़ें की, जैसे कि शुरुआत में दोस्तों जिमी ऊसो को चेयर मारने को कह देते हैं और वहाँ दोस्तों रोक देते हैं रीड को। ये चीज़ साफ पता चल रहा था दोस्तों कि LA नाइट जो है कहीं ना कहीं पार्शल है और JN जिमी के पक्ष में है। इसके बाद दोस्तों मैच आगे बढ़ता है और हम लोगों को द ऊसोस की पिटाई होते हुए नजर आती है। यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड उनकी गंदी पिटाई करते हैं इसके ठीक बाद। और फिर दोस्तों 1D देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर को। देन मैच दोस्तों ऐसी जगह पहुँचता है जहां गाइज हमें फिर से जे एंड LA नाइट के बीच में तकरार देखने को मिलती है। दरअसल वहां चेयर शॉट मारने वाले थे दोस्तों वो ब्रॉन को, लेकिन गाइज वो साइड हट जाते हैं और LA नाइट बाल बाल बचते हैं दोस्तों चेयर शॉट खाने से। इस दौरान दोस्तों जब जे ने चेयर का यूज़ किया तो जे दोस्तों उस चेयर का गलत यूज़ करते हैं। वो जैसे ही मारते हो पटक कर दोस्तों पीठ पर उनके सर पर जाकर लगती है जे के, खुद के सर से खून निकलने लग जाता है। और इस गहमा गहमे में दोस्तों कॉर्नर पर टेबल रखा हुआ था, जे जिमी खड़ रहे थे, उठ रहे थे और गाइज LA नाइट उनकी हेल्प कर रहे थे। उन्हें पता नहीं चला पीछे से दोस्तों ब्रेकर ने स्पीयर लगा दिया। LA नाइट तो साइड हट गए, लेकिन इन दोनों को तगड़े वाला स्पीयर लग गया। जे जिनके खून निकल रहा है मैट के बीचों बीच पड़े हुए हैं, रीड को जाते हैं ऊपर से, सुनामी लग जाता है और यहाँ दोस्तों ब्रॉन मैच को जीत जाते हैं। तो गाइस कुछ भी कहिए, यहाँ दोस्तों जो LA नाइट है उनका पार्शल होना भी दोस्तों द ऊसोस को फायदा नहीं पहुंचा है। यानी कि ऊसोस अब पहली जैसी टीम नहीं रह गई है। ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर की जीत हो गई है। ईओ स्काई वर्सेस स्टेफनी मैकमैहर वैकेंट टाइटल के लिए हो चुका है शुरू। जो नायोमी थी उन्होंने अपने प्रेग्नेंट होने के बाद दोस्तों टाइटल रिलिंक्विश कर दिया था, तो ये वैकेंट टाइटल के लिए बाउट था। मैच की बात करूँ, मैच के अंदर दोस्तों स्टेफनी मैकमैहर जो है वो टांग के ऊपर काम करते हुए ड्रैगन स्क्रू दोस्तों बार बार उन्होंने ईओ स्काई को लगाया, जिससे ईओ स्काई की टांग में प्रॉब्लम आ गई। और इसी का फायदा दोस्तों स्टेफनी मैकमैहर को मिला भी, जहां दोस्तों मैच के एंड में उन्होंने AJ स्टाइल्स का मिथिकल मूव जो है वो कह सकते हैं आप यूज़ किया है। AJ स्टाइल्स एक मिथिकल मूव यूज़ करते थे TNA के दिनों में, जिसे कहते थे हम स्पाइरल टैप। स्पाइरल टैप इतना रेयर मूव है कि गाइज इसे हिस्ट्री में लगभग 5 से 6 बार ही देखा गया है प्रो रेसलिंग की दुनिया में। और ये दोस्तों हिट कर दिया स्टेफनी मैकमैहर ने आज, और काफ़ी क्लीन था मैच को दोस्तों। यहाँ स्टेफनी मैकमैहर ने इसके साथ जीत लिया, जिसके बाद दोस्तों ईओ स्काई के गले वाले लगती है और अपने फादर को जाकर टाइटल पकड़ाती है, जो कि उसे उल्टा होल्ड करते हैं। लेकिन जो भी था दोस्तों काफ़ी इमोशनल था। स्टेफनी मैकमैहर दोस्तों यहाँ बन चुके ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। अब जो अगला मैच था वो पूरे कार्ड में मेरा सबसे फेवरेट मैच रहा है, सीधे सीधे कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एंटरटेनमेंट लेवल जो था वो गाइस 100 था। ये था दोस्तों हमारे अपने सेथ एंड बेकी का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों हमारे अपने CM पंक एंड ऑब्वियसली AJ ली को। तो गाइज ये जो पावर कपल है यहाँ दोस्तों एंट्रेंस लेता है और गाइज मैच शुरू होता है। शुरुआत में चुम्मा चाटी करने लग रहे होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों क्राउड जो है वो चिल्ला रही होती है GTS टू बेकी लिंच, GTS मारो बेकी लिंच को।
लेकिन वहाँ दोस्तों सीएम पंक काफ़ी जेन्युइन बन रहे होते हैं और नहीं करते ऐसा। इस दौरान बेकी बाहर जाकर किस करने लग जाती है सैथ को, तो पंक दोनों के ऊपर कूद लगाते हैं, लेकिन बेकी साइड हट जाती है तो सैथ को लग जाता है। इसके बाद दोस्तों एजे ली जो है वो कॉर्नर पर सैथ को मारती है, जिसका बदला दोस्तों फिर बेकी भी लेती है स्लैप कर कर वहाँ सीएम पंक को। मैच आगे बढ़ता है और मैच के अंदर दोस्तों हमें एक मोमेंट काफ़ी फनी देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों जो सैथ रॉलिंस है वो उठाकर बेकी को फेंकना चाहते थे पंक के ऊपर, लेकिन पंक साइड हट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है वहाँ डबल नी, जो कि दोस्तों पंक एंड एजे ली की तरफ से आता है, और बुलडॉग फिर डबल शाइनिंग विजर्ड। काफ़ी अच्छा दोस्तों एक कॉम्बिनेशन था जो कि इन दोनों को लगा दोस्तों, और यहाँ सैथ एंड बेकी ऐसा लगता है कि मैच को हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोगों को सैथ एंड बेकी की तरफ से भी एक तगड़े वाली पेडिग्री आते हुए नजर आती है, और ऐसा लगता है दोस्तों कि मैच जो है जाने वाला है काफ़ी लंबा, और हुआ भी ऐसा। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ दोस्तों जो रॉलिंस है उन्हें दोस्तों वो क्या करते हैं कि एजे ली को फेस प्लांट कर देते हैं, जिस पर सीएम पंक उन्हें कर्ब स्टॉर्म कर देते हैं, यानी कि उन्हीं का मूव उन्होंने चोरी करके लगा दिया। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर सीन था जो कि मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। यहाँ दोस्तों रॉलिंस जो है कर्ब स्टॉम्प करते हैं पंक को, लेकिन एजे ली कर देती है पिन फॉल के टाइम सैथ को कर्ब स्टॉम्प, और मैन हैंडल स्लैम लग जाता है दोस्तों वहाँ एजे ली को बेकी की तरफ से, और बिल्कुल क्रेजी मूवमेंट बन जाता है, होली शी मूवमेंट बन जाता है। और फिर आते हैं जहां दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि पंक जो थे अनाउंसर टेबल के ऊपर सैथ को जीटीएस लगाने वाले थे, लेकिन गाइस बेकी ने धक्का दे दिया एजे ली को इन दोनों के ऊपर, और गाइस टेबल गया टूट और बेचारी एजे ली गई फूट। यहाँ दोस्तों हमें अब मैच की एंडिंग आते हुए नजर आती है, जहाँ दोस्तों सिर्फ रिंग में है बेकी लिंच एंड एजे ली, और वहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलता है द ब्लैक विडो, जो कि एक बदनाम फिनिशर है। एजे ली ने हिट कर दिया दोस्तों बेकी को, और बेकी ने टैप्ड आउट कर दिया। यहाँ दोस्तों एजे ली एंड पंक की जीत हुई, काफ़ी तगड़ी जीत यहाँ देखने को मिली है दोस्तों इन दोनों की। जिसके बाद दोस्तों हमें द फिनोम अंडरटेकर की एंट्री देखने को मिलती है। सच्ची बात बताऊँ, ये जो फिनोम की अंडरटेकर की एंट्री थी ना, ये काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करी थी। अंडरटेकर आए तो आए क्यों, और उल्टा उन्होंने जो थीम सॉन्ग अपना लगवाया था वो बैडएस वाला लगवाया था, तो बाइक पर वो आते हैं और सीधे जाकर स्टेफनी मैकमैन के साथ बैठ जाता है। स्टेफनी मैच को देख रही थी, वहाँ पूरा का पूरा रेसलप्लूजा देख रही थी, तो अंडरटेकर जाकर सबसे पहले तो यही चीज़ कहते हैं, स्टेफनी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, जगह खाली है। स्टेफनी कहती है हाँ बैठ सकते हो। अंडरटेकर कहते हैं कि अभी से कुछ समय पहले मैं यूएफसी देखने जा रखा था जहाँ मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन आज चूंकि मैं रेसलप्लूजा में हूँ स्टेफनी, मैं तुम्हें एक मैसेज देने आ रखा हूँ। तुम चुनी जाती हो 2026 के हॉल ऑफ फेम के अंदर, जिस पर वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट से एरिना जो है गूंज जाता है, और स्टेफनी मैकमैन के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। 2026 में दोस्तों स्टेफनी मैकमैन को मिलेगा हॉल ऑफ फेम, जो कि अंडरटेकर ने यहाँ अनाउंस किया। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन। ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स की होगी एंट्री। वहाँ दोस्तों अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, जहाँ ड्रू जो है सबसे पहले गले लगने की कोशिश करते कोडी से, लेकिन कोडी ने स्लैप कर दिया, जिसका ड्रू का आ गया गुस्सा। ड्रू ने दोस्तों कोडी को बाहर टॉस किया, और गाइस वहाँ उन्होंने अलबामा स्लैम भी लगाया स्टील स्टैप के ऊपर कोडी को, और ऐसा लगा अब कोडी खत्म है, लेकिन कोडी ने दोस्तों कोडी कटर मार कर कम बैक कर दिया। यहाँ दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस जो ड्रू है वो हर कुछ डाइव लगाते हैं, बहुत अच्छी डाइव लगाते हैं, और उसके बाद क्लेमोर भी लगाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने किक आउट कर दिया। अब दोस्तों ड्रू का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और गाइस वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने 3 हफ्ते पहले किया था दोस्तों वैसे करने वाले थे, वहाँ क्लेमोर करने वाले थे अनाउंसर टेबल के पास कोडी को, लेकिन रेफ बीच में आ गया, और इसी गहमा गहमी में जब वो क्लेमोर करते हैं तो गाइस कोडी साइड हट जाते हैं। जिसके बाद जो ड्रू है उनकी टांग पर चोट आ जाती है, और इसके बाद जब वो क्लेमोर को जाते हैं रिंग में तो गाइस वो बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि टांग उनकी जवाब दी गई थी, और कोडी ने फ़ायदा उठा दिया, और कोडी ने दोस्तों लगा दिया सुपर कोडी कटर। एंड देन दोस्तों इसके बाद क्रॉस रोड 1, 2 and 3 यहाँ अमेरिकन नाइटमेयर ने टाइटल रिटेन कर लिया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आज की रेसलप्लूजा का मेन इवेंट खत्म हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से जिसे मेन इवेंट में रखा जाना चाहिए था वो था दोस्तों आज की रेसलप्लूजा का किक ऑफ। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर को शायद घर जल्दी निकलना था, इसीलिए इसे किक ऑफ में रख दिया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉक लेसनर इनक्रेडिबल शेप में देखने को मिल रहे हैं, उनकी एंट्रेंस भी कुछ ऐसी थी। ब्रॉक लेसनर दोस्तों 300 पाउंड का दानव, बहुत तगड़ी एंट्री लेता है शुरुआत में,
और देखने से पता लग रहा था कि आज सीना को काफ़ी मुश्किल होगी। मैच के अंदर भी कुछ वैसा ही हुआ। यहाँ दोस्तों जब सीना की एंट्री होती है तो गाइस वो काफ़ी स्वीट सी एंट्री थी। वो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं जिन्होंने उनके कलर की यानी कि येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। जॉन सीना आज येलो कलर की टी शर्ट में आ रखे थे, तो काफ़ी स्वीट एंट्री थी। लेकिन लेसनर के अगेंस्ट ये स्वीट एंट्री दोस्तों कारगर साबित नहीं हुई। शुरुआत में ही दोस्तों उनकी पिटाई हो जाती है। मैच की शुरुआत में सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि सबसे पहले जो वहाँ अलीशिया है शायद से उनका नाम, वो दोस्तों अनाउंस करती है सीना को। लेकिन जब बारी आती है लेसनर की तो गाइज वहाँ कौन देखने को मिला? वहाँ देखने को मिलता है पॉल हेमन। पॉल हेमन कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, और जनता हो जाती है पागल, क्योंकि ऐसा काफ़ी लंबे टाइम बाद हुआ कि पॉल हेमन देखने को मिल रहे हैं लेसनर के कॉर्नर। वहाँ दोस्तों उन्होंने हाई फाइव किया लेसनर को, फिर कहते हैं माय नेम इज़ पॉल हेमन। एंड उसके बाद दोस्तों वो अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं बिल्कुल पुराने स्टाइल में। दोस्तों लेसनर को इंट्रोड्यूस किए, NCAA चैंपियन, फॉर्मर UFC एंड अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ WWE द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, जिस पर लेसनर बिल्कुल पम्प्ड आउट हो जाते हैं। और गाइज मैच जैसे ही शुरू होता है वहाँ सीना की पिटाई शुरू हो जाती है। दो सुप्लेक्स तो दोस्तों उन्हें पहले के 2 मिनट में लग जाती है। सीना उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें क्लोज लाइन लगती है। सीना दोस्तों यहाँ फिर इसके बाद टैकल करने की कोशिश करते हैं लेकिन लेसनर गिरते नहीं है। यहाँ दोस्तों उन्होंने चौथा या फिर 5वां टैकल किया तो लेसनर गिरे, और उसके बाद ठीक उन्होंने दोस्तों लगा दिया AA, फिर लेसनर खड़े हो जाते हैं, फिर AA लगा दिया, फिर लेसनर खड़े, फिर AA लगा दिया। 3 AA लगाने के बाद दोस्तों पिन फॉल को जाते हैं लेकिन लेसनर ने किक आउट कर दिया। फिर सीना दोस्तों क्या करते हैं? सीना सोचते हैं कि इसे मैं यू कैन सी मी मार देता हूँ, अपना नफल शफल मार देता हूँ। वो मारने को जाते हैं लेकिन उन्हें लग जाता है F5 आउट ऑफ नोवेयर। यहाँ लेसनर को पिन नहीं चाहिए थी। वो दोस्तों एक और F5 लगाते हैं, फिर एक और F5 लगाते हैं, फिर एक और F5 लगाते हैं। ऐसा करते करते दोस्तों उन्होंने 6 F5 लगा दिए दोस्तों सीना को, और फिर पिन फॉल किया। 1 2 3 बिल्कुल मक्खन के जैसा हो गया। सीना से किकआउट नहीं किया गया। लेसनर मैच को जीत जाते हैं, जिसके बाद लगता है कि लेसनर जो है अब वापस चले जाएंगे। और ऐसा दोस्तों इसलिए भी लगा क्योंकि लेसनर दोस्तों लगभग रिंग को लीव करने वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं क्या सूझी, फिर से रिंग में घुसते हैं। रेफरी को भी F5 मार दिया दोस्तों, और फिर 7वां F5 मारकर उन्होंने वहां रिंग को लीव किया। बेचारे जॉन सीना बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं, लोग चिल्लाते हैं थैंक यू सीना। सीना दोस्तों लोगों को अपने स्टाइल में संबोधित करते हैं जैसे वो हमेशा करते हैं ऐसे, और ये चीज़ कहते हैं कि अब सिर्फ उनके करियर में 5 डेट बाकी रह गई है, 5 या 4। बात इतनी सी है दोस्तों कि सीना की बुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी दोस्तों। रेसलप्लूज़ा में दोस्तों सीना को बिल्कुल वैसे दिखाया जैसे कि आज से कई साल पहले दिखाया था जब उन्हें 16 सुप्लेक्स लगी थी। तो गाइस यहाँ ब्रॉक लेसनर जो है वो तो अपने पुराने अवतार में लौट चुके हैं, लेकिन सीना जिन्हें हम कहते हैं सुपरमैन, उनका क्रिप्टोनाइट लेसनर है, हमेशा से कहा जाता है, जो कि आज प्रूफ भी हुआ। तो ओवरऑल दोस्तों आपको कैसे लगी रेसलप्लूज़ा, और सीना के साथ सही हुआ या फिर गलत? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।